पहले कहा जाता था कि खबरें उड़ती नहीं है, उड़ाई जाती, लेकिन अब तो जिंदा लोगों की मौत की खबरें भी उड़ने लगी हैं। हाँ, इस बार शिकार बने हैं हमारे अपने धर्मपाजी, वो आदमी जो अपने डायलॉग से पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। आज उसकी मौत की खबर ने पूरी मीडिया को हिला दिया है। सोचिए जरा, एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि पाजी रिकवर हो रहे हैं, उनकी रिकवरी शानदार है, और दूसरी तरफ देश के बड़े बड़े दिग्गज चैनल चला रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज कि धर्मेंद्र पाजी नहीं रहे। एक्स पर ट्विटर पर पोस्ट की बाढ़ आ गई। लेजेंड नेवर डाइज वाले वीडियो ओम शांति के साथ ट्वीट करके लगाए गए, और इंस्टाग्राम पर भी लोगों ने स्टोरी लगाई। शॉकिंग बात तो यह है कि इन फेक पोस्ट में सिर्फ कोई आम यूजर नहीं था, बल्कि देश के दो दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह तक ने श्रद्धांजलि दे डाली। मतलब सोचिए एक बार कि जिनके पास पूरा सिस्टम है, मीडिया सेल है, वो भी बिना कंफर्म किए ट्वीट कर रहे हैं। अरे कम से कम अपनी पार्टी के हेमा मालिनी से ही पूछ लेते कि पाजी सच में चले गए कि अभी है जिंदा। आदत से मजबूर है ना, पहले ट्वीट करो बाद में सोचो। अब सवाल यही है, ये नहीं है कि धर्मेंद्र पाजी जिंदा है या नहीं, सवाल ये है कि हमारी खबरें जिंदा हैं या मर गई हैं। जो चैनल पहले कहते थे सबसे तेज सबसे सही, अब वही बन चुके हैं सबसे पहले सबसे फेक। पत्रकारिता का हाल ये है कि अब रिपोर्टिंग नहीं होती, दलाली और गलत खबरों को उड़ाया जाता है। जांच नहीं, जुगाड़ चल रहा है। सच अब सिर्फ उस स्क्रीन पर चलता है जहां टीआरपी का नंबर दिखता है। कभी सोचा है अगर किसी आम इंसान के साथ होता तो क्या होता, तो कौन पूछता? पर यहाँ तो देश के आइकन के साथ ही फिर भी किसी चैनल ने कंफर्म करके की जरूरत नहीं समझी कि मर गए हैं कि जिंदा हैं। मतलब एक कॉल अस्पताल को भी नहीं किया, एक कॉल परिवार को भी नहीं किया, सीधे ब्रेकिंग न्यूज ही चला दी कि धर्मेंद्र पाजी का निधन हो गया। यानी अब सत्यापित शब्द सिर्फ किताबों में ही रह गया है, न्यूज रूम में तो बचा नहीं है। और सोचिए, जब धर्मेंद्र जी आईसीयू में इलाज करा रहे थे, बाहर पूरा देश रेस्ट इन पीस लिख रहा था, रील बन रही थी, मोन्टाज चल रहे थे, और धर्मेंद्र खुद सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं जिंदा हूं, और ये देखो इन गंवारों को चला रहे हैं कि मर गए हैं। फेक न्यूज चलाने का भी एक तरीका होता है। अब बताइए, ये मजाक नहीं है तो क्या है? या शायद अब हमारी पत्रकारिता की परिभाषा ही हो गई है, जो दिखे वही लिख दो, जो ना दिखे वो भी बना लो। और ये पहली बार नहीं हुआ है। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, कई बार ऐसी झूठी खबरें वायरल हुई हैं। हर बार वही खेल, किसी ने ट्वीट किया, बाकी सबने बिना सोचे रिट्वीट कर दिया, कॉपी कर लिया। मतलब अब फर्क क्या रह गया पत्रकार और यूजर में? दोनों बस फॉरवर्डेड मैसेज को चिपकाता चला जाए, आगे बढ़ाता चला जाए। और जब देश के नेता भी उसी गलती में शामिल हो जाएं, तो फिर ये लापरवाही नहीं, मीडिया की नैतिक मौत है। आज की सच्चाई ये है कि मीडिया अब खबर नहीं खोजता, वायरल खोजता है। पहले पत्रकार मैदान में उतरता था, अब एक्स और इंस्टा स्क्रॉल करता है। पहले सत्य की दौड़ थी, अब पहले डालो की दौड़ है। कौन पहले डाल देता है खबर, और जो पहले डाल देता है वो भी ब्रेकिंग कहलाता है। चाहे खबर टूटी हो या भरोसा टूट जाए, धर्मेंद्र की झूठी मौत ने असली सवाल खड़ा कर दिया है कि अब पत्रकारिता जिंदा है या सिर्फ रीलों में ही जिंदा है। अब खबर से पहले मीम बनता है और सच्चाई से पहले शौक चाहिए। मीडिया का डीएनए अब बदल चुका है कि इमोशन ज्यादा है, एविडेंस ही नहीं है। इंगेजमेंट ज्यादा है, एथिक्स कुछ भी नहीं है। और जब सिस्टम ऐसे चलने लगे तो जनता का भरोसा भी मर जाता है। और इसीलिए अब कोई भी अपने बच्चों को ये नहीं बोलता कि बाबू टीवी टेलीविजन खोल लिया करो, चैनल न्यूज का देख लिया करो, न्यूज देख लिया करो, क्योंकि अधिकांश लोगों को ये पता है कि कुछ भी दिखा देते हैं। तो याद रखिए, धर्मेंद्र पाजी जिंदा है, मुस्कुरा रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, और आप लोगों पे, आप जैसे लोगों पर हंस भी रहे होंगे। पर जो नहीं रिकवर हो रही है वो है हमारी पत्रकारिता की आत्मा। क्योंकि इस बार धर्मेंद्र नहीं मरे हैं, इस बार मीडिया मर गया है। और उन फेक न्यूज चलाने वालों को एक बार मैं कहना चाहता हूं कि भाई पहले कंफर्म कर लिया करिए। हाँ, पर आपकी भी गलती नहीं है। अगर बड़े बड़े दिग्गज चैनल और बड़े बड़े नेता नगरी के लोग ट्वीट करेंगे कि फलाने चले गए या कोई मर गया, तो आपको यकीन तो हो ही जाएगा।
तो गलती स्वाभाविक है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से और ऐसे मीडिया चैनल से दूर रहें जो झूठी खबरें भी जल्दी प्रकाशित कर देते हैं। आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद और मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। और हिंदुस्तान संवाद को कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज मजबूती के साथ आप तक यूं ही पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।